महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको देखते हुए योगी और मोदी सरकार का महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में जुट गए हैं आयोजन है। ऐसे में इन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। वैसे प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाने और संवारने का काम चल रहा है, ताकि जो भी संगम के किनारे आए वो यूपी की बदलती तस्वीर को अपनी यादों के साथ ले जाए। कैसी है प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारी? आस्था का जुटेगा सैलाब, योगी सरकार तैयार। महाकुंभ मेला तैयारियों की हो रही समीक्षा। सुख सुविधाएं भरपूर, नई यादें बनेंगी जरूर। जिस मेले को यादगार बनाने के लिए योगी और मोदी सरकार दोनों काम कर रही हैं, वो महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो हर 12 साल में एक बार लगता है। इस मेले में देश और दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। संगम की रेती से होते हुए गंगा के तट पर जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में लगने वाला संगम अपने आप में खास है, क्योंकि इस मेले में आने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, बल्कि श्रद्धा भाव से हर कोई गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए दौड़ा चला आता है। यहाँ सिर्फ 3 पवित्र नदियों का संगम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा का भी अद्भुत मिलन होता है। एक बार फिर से संगम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि नए साल के आगाज के साथ प्रयाग में श्रद्धालुओं का जमघट लगना शुरू हो जाएगा। संगम के तट पर साधु संतों का मेला होगा, देवी देवताओं को न्योता होगा और श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा रेला होगा। संगम के किनारे ये नजारा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय होता है, क्योंकि संगम के तट पर हजारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। ये धार्मिक मेला करीब 45 दिन तक चलेगा, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी, लेकिन 26 फरवरी तक संगम के किनारे अद्भुत मेला लगेगा। इस मेले की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को देखने वाले अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी को चकाचौंध दिखाने के लिए रात भर प्रयागराज को चमकाने की कोशिश की गई। वैसे महाकुंभ को लेकर शहर में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की 428 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके अलावा लगभग 3,000 करोड़ रुपए महाकुंभ मेला की बसावट पर खर्च किए जा रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले अधिकारियों ने सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए प्रयागराज का दौरा कर जमीनी हकीकत को परख रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस बार मेले में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके महाकुंभ मेले की तैयारी कर रही है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में जमीन से 18 फीट ऊपर टेंट सिटी बनाई जा रही है,
जहां से महाकुंभ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। ये पहल इसलिए की जा रही है क्योंकि महाकुंभ को सुंदर बनाने और पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इतना ही नहीं, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पहली बार मेला क्षेत्र में ऑन टेरेन व्हीकल तैनात करेगी। इसकी मदद से तत्काल आग पर कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि वाहन रेत, दलदल और यहाँ तक कि कम पानी में भी चल सकेंगे। देखिए, बालू वाला जो एरिया है उसके लिए हम कुछ फायर फाइटिंग बोट्स भी हमारी रहेंगी यहाँ पर, जो कि तटीय इलाकों में काम करेंगी। और हमारे पास ऑल ट्रेन व्हीकल है जो कि बालू पे, मड पे और जो डेंस कैंप है उनके अंदर तक जा सकता है और जा करके फायर फाइटिंग कर सकता है। और इसके अंदर कटिंग टूल्स भी हैं, जो कि अगर कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है या फिर कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कटिंग टूल्स भी हमारे पास इसी के ऊपर माउंट है, तो हम इसमें कार्य कर सकते हैं। अब ये जो 4 हमारे द्वारा ली गई हैं और ये नया इनोवेशन है, ताकि जो 4 हमारे जैसे अरेल जोन है या झूसी है या फिर अपना जो परेड जोन का जो एरिया है हमारा संगम जोन है, तो उसके अंदर हम इनको डिप्लॉय करेंगे। क्या अलग से ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए? यस, इसके लिए जो हमारे जो जवान हैं वो उनको अलग से ट्रेनिंग भी दी गई है और हर प्रकार के रेस्क्यू और किसी भी प्रकार की फायर फाइटिंग के लिए हमारे जवान ट्रेंड हैं और यहाँ पर तैनात हैं। ये पहली बार यहाँ इस्तेमाल करी जा रही है? जी, पहली बार ये मेला के अंदर इस्तेमाल की जा रही है और जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा हर जो है संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार महाकुंभ मेले में हाईटेक सुविधाएं सबसे ज्यादा होंगी, ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को मदद के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लोग खुद से हाईटेक सुविधाओं की मदद लेकर कुंभ मेले का कोना कोना घूम सकें। इसलिए वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप में महाकुंभ मेले की हर जानकारी होगी। वैसे इस बार महाकुंभ मेले का एरिया बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है, जो 2019 के कुंभ में 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा है। इस विशाल क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है, जिससे व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। इसके साथ ही संगम तट तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल न चलना पड़े। इस बार का महाकुंभ मेला कई मायनों में बहुत अलग होगा। कई तरह की हाईटेक सुख सुविधाओं से लैस होगा। आने जाने और रहने की व्यवस्था होगी, क्योंकि सरकार इस मेले को यूपी की बदलती साख को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए इस्तेमाल करेगी। हर किसी की नजर प्रयागराज मेले में सुख सुविधाओं पर होगी, जिसकी चर्चा न सिर्फ देश और प्रदेश के कोने कोने में होगी, बल्कि इसकी गूंज दुनिया में भी सुनाई देगी। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में। और इसके पीछे एक वजह यह भी है, महाकुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जैसे 2019 के कुंभ में 23 से 24 करोड़ श्रद्धालु आए, इस बार 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। वैसे महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर पहचान दिलाने का भी अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।